और जो देशभक्त अर्नब गोस्वामी जैसे है वो फुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी हैव वन लाइक क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं। दिस वाज अर्नब गोस्वामीज व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन फुलवामा। पहले हमको न्यूज़ मिली कि इट वॉज अ ब्लैक स्कॉर्पियो महिंद्रा मॉडल, चैसी हैड बीन फाइल्ड, वी डोंट नो हू द ओनर इज। Then the black Scorpio turns to a red Maruti Eco where the chassis number is found. They changed the car, model and the color and we kept on listening to the narrative on our TV screens. जैसे आप सवाल खड़े करो तो पाकिस्तान जाओ, आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह चालू हो जाता है और लोग थोड़ा डर के भाग जाते हैं। ठीक है कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे फिर से चौकीदार उसी किस्म का कोई कांड करेगा। एक है राम मंदिर पे हमला, क्योंकि अलकायदा का 6 जनवरी का स्टेटमेंट है इन द मैगजीन कॉल गजवाए हिंद कि हम लोग भारत पे हमला करेंगे और राम मंदिर को टारगेट करेंगे। आईसिस, जैश ए मोहम्मद तीनों के बयान आ चुके हैं कि राम मंदिर टारगेट में है, इसलिए ये हमारे प्रस्ताव में है। जो प्रस्ताव हम लोग ने आपके सामने रखा है कि हम लोग भारतीय सरकार को ये अनुरोध करते हैं, वी अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी मथुरा, वो सबको फुल प्रोटेक्शन दे। 2018 की जो परिस्थिति थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मोदी जी इलेक्शन हार गए थे, चौकीदार चौरे का नारा गुजरा था, रफेल का कांड, नीरव मोदी, चौकसी वगैरह वगैरह चल रहा था। खुद गोदी मीडिया बोल रही थी कि 282 सीट की 100 सीट की लॉस होने वाली है। धन्यवाद। एक तो आई थिंक ए नेशन ओज अ लॉट टू सत्यपाल मलिक जी, क्योंकि ये जो बात हुई है कि मोदी जी को पता था कि नहीं, वो तभी हमको पता चल गया था क्योंकि मोदी जी का खुद फ़ोन सत्यपाल मलिक जी को गया था 1 घंटे बाद और एक नई बात पूरे देश को पता चली। उससे मैं बात शुरू करता हूँ क्योंकि आज संजीव सूद जी ने एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड यूज़ किया है और वो वर्ड है कंप्लिसिटी। एक है नेग्लिजेंस, बट टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम संजीव सूद जी, आई रिस्पेक्ट अ लॉट, मैं रिस्पेक्ट अ लॉट, उनके आर्टिकल्स पढ़कर भी वायर में वो लगातार लिखते रहे, उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि ये सब वो बॉर्डर सिक्योरिटी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल थे, ही वॉज नंबर 2 इन द कंट्री एंड ही कंट्रोल द एंटायर BSF। वी हैव विश्वम्बर दयाल जी टुडे, आज आर्मी वाले सुदेश गोयल जी हमारे साथ बैठे और मेरा मानना है कि मैं नेग्लिजेंस की बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा मानना है एक कंप्लिसिटी का सवाल है। दे न्यू एवरीथिंग and they let it happen, that is what I'm going to go at. साथियों, we are back to 2018। 2018 की जो परिस्थिति थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मोदी जी इलेक्शन हार गए थे, चौकीदार चौरे का नारा गुजरा था, रफेल का कांड, नीरव मोदी, चौकसी वगैरह वगैरह चल रहा था। खुद गोदी मीडिया बोल रही थी कि 282 सीट की 100 सीट की लॉस होने वाली है। भालचंद्र मुंगेकर जी भी आगे, जो राज्यसभा मेंबर है, विजय महाजन जी जो है, somebody needs to make space for भालचंद्र मुंगेकर जी प्लीज, एंड विजय महाजन एज वेल प्लीज। तो वो परिस्थिति ऐसी है कि जब वो तीनों स्टेट हारे तब ये बात चर्चा चल रही थी कि मोदी जी कुछ ना कुछ करने वाले। तब लगा था कि दंगे होंगे, दंगे पूरे देश में भड़का जाएंगे और वो पोलराइजेशन से वो इलेक्शन जीतेंगे। मगर हो गया 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन हो गया फुलवामा, और जो 31% वोट 2014 में मिला था वो हो गया 37.63% वोट, सीधा 6.5% वोट ज़्यादा पोस्ट फुलवामा हो गया था। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी भी हम लोग सब बोल रहे हैं और सत्यपाल मलिक जी ने तो बहुत कुछ बातें बोल दी, अपनी बात भी करेंगे कि 2024 के चुनाव के पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिससे फिर से चौकीदार उसी किस्म का कोई कांड करेगा। एक है राम मंदिर पे हमला, क्योंकि अलकायदा का 6 जनवरी का स्टेटमेंट है इन द मैगजीन कॉल गजवाए हिंद कि हम लोग भारत पे हमला करेंगे और राम मंदिर को टारगेट करेंगे। आईसिस, जैश ए मोहम्मद तीनों के बयान आ चुके हैं कि राम मंदिर टारगेट में है, इसलिए ये हमारे प्रस्ताव में है। जो प्रस्ताव हम लोग ने आपके सामने रखा है कि हम लोग भारतीय सरकार को ये अनुरोध करते हैं, वी अपील टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि अयोध्या का राम मंदिर, काशी मथुरा, वो सबको फुल प्रोटेक्शन दे, डबल ट्रिपल सिक्योरिटी करे। कुछ नेताओं का आधा जेड सिक्योरिटी हटाकर उनको दे दे हमारे मंदिरों को, क्योंकि अगर ये मंदिर उड़ाए गए उसके बाद पता नहीं देश का क्या हाल होगा और उसके पता नहीं कहाँ जाएगी बात। जी जी जी। नाउ कमिंग टू द लेक्चर, आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर
Sanjeev Sood ji left off. Just go to Colonel Huda. संजीव सूद जी ने सही बात बोली कि 350 अगर RDX आया ही था तो वो स्लोली आया है, मगर लेफ्टिनेंट जनरल हुडा जिनसे मेरी बात हुई है मेरे लेक्चर के बारे में भी, उनका न्यूयॉर्क टाइम्स का स्टेटमेंट था कि द बॉम्ब्स, द एक्सप्लोजिव्स कुड हैव बीन लोकेटेड फ्रॉम विद इन द कंट्री इटसेल्फ। जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे का काम चलता रहता है वहीं से बॉम्ब शायद वहाँ से आए होंगे, ये हुडा जी का स्टेटमेंट था। ठीक है। The other important element, I'll go to what Mr. Sanjeev Sood ji said immediately after on the 15th. No, he said it later on. Yeah. But Sanjeev Sood का जो पहला डिमांड था कि जो हुआ वो हुआ, जैश ए मोहम्मद ने किया, मगर पहला है कि जो जो अफसर जो जिम्मेदार थे, इंक्वायरी हो, पनिशमेंट हो। और एक इंक्वायरी हुई थी। जो हेलीकॉप्टर हमने फ्रेंडली फायर में हमारा हेलीकॉप्टर गिरा गया जिसमें हमारे 6 एयरफोर्स के अफसर मारे गए, उसकी इंक्वायरी हुई और एक एयरफोर्स अफसर की जिम्मेदारी पाई गई, उसको सजा हुई। तो जब वो एक हेलीकॉप्टर को गिराने पे 6 अफसरों की मौत होने पे एक इंक्वायरी हुई, तो जब 40 पुलवामा के जवान मारे गए आतंकवादी हमले में, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? और जो लोग प्रूफ मांगते रहते कि प्रूफ दीजिए सतपाल मलिक जी को, मेरा बोलना है कि अगर इंक्वायरी होगी तो प्रूफ मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी सबूत तो संजीव सूद ने दिए और कुछ सबूत मैं आपको वहाँ पेश करने वाला हूँ, कुछ तथ्य और कुछ सवाल आपके सामने आने वाले हैं। जब ये ब्लास्ट हुआ था मैं अम्बेडकर नगर में था इन बॉम्बे, हम लोगों ने तुरंत कंडोलेंस मीटिंग की थी, मगर वहाँ एक CRPF का जवान मुझे मिला था, चंद मिनटों के बाद ही वो हमारी बातचीत छोड़ गई। मैं बोला भाई हुआ कैसे, व्हाट इज़ योर प्रोसीजर? 78 गाड़ियाँ निकली हमको बोला गया है, तो व्हाट इज़ दी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर? विल गो टू दैट नाउ। या दिस इज व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। जो पूरा हाईवे होता है उसको दे हैव टू सैनिटाइज इट। सैनिटाइज के हम लोग जो हाथ धो रहे थे ना कोविड के टाइम पे मूर्खों की तरह, तो वो सैनिटाइज बोलते हैं, बैक्टीरिया जंतु को सब खत्म करो। ठीक है, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। तो किन किन का काम होता है उसमें? जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जिसका रोड ओपनिंग पेट्रोल का जिक्र उन्होंने किया, कि पूरा का पूरा हाईवे को सैनिटाइज करो। 200-200 मीटर की डिस्टेंस पे राष्ट्रीय राइफल के जवान खड़े होते हैं, जितने रास्ते खुलते हैं वो पूरे बैरिकेड हो जाते हैं, वहाँ कोई कुत्ता या कोई इंसान या कोई गाड़ी का सवाल ही नहीं आता विदाउट चेकिंग। ये कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग वॉज डन टू सैनिटाइज द हाईवे डिस्पाइट द इंटेल अलर्ट्स विच आल कम टू। द अदर पार्ट इज वी हैव व्हाट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। एक BDS होती है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की जिम्मेदारी होती है अगर वहाँ कोई बॉम्ब मिल जाए तो तुरंत उसको डील कर लो। दैट इज दी, but none of this was actually done. So there is a question of negligence at one level, but a greater issue of complicity which I'll come to. हम लोग सबको पता है वेदर कंडीशंस का सवाल था। जुलाई 2017 से जुलाई 2018 तक जो दैनिक भास्कर हिंदी अखबार है उसकी रिपोर्ट आई थी, जो रविश ने कवर की थी, कि लगातार मतलब उस दौरान until जुलाई 2018 एयरलिफ्ट्स वर बीइंग डन। जुलाई 2018 से बंद हो जाती है और उसके बाद लेटर जाते हैं मगर कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का लेटर है जिसका जवाब राजनाथ सिंह को देना होगा कि ये एयरलिफ्ट आपने बंद क्यों की। दिस इज अ लेटर ऑफ द BSF रिटर्न लेटर, वो लेटर आपके सामने आज, ठीक है। और वो लेटर 7/1/2019 का है, 7 जनवरी 2019 का लेटर है। तब से ये लेटर लगातार चल रहे थे। 14 फरवरी को ब्लास्ट होता है, 21 तारीख से फिर से हेलीकॉप्टर लिफ्ट हो, मतलब इट वॉज अवेलेबल, इट वॉज नॉट डन, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने एक नई बात बोली थी उस दौरान कि स्टूडेंट्स को एयरलिफ्ट तो मैं करवाता था, अगर CRPF ने मुझे बोला था तो मैं एयरलिफ्ट करवा देता, इतना आसान था। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3:10 के धमाका होता है। नाउ आई एम कमिंग टू कि ये नैरेटिव कैसे भुनाई गई थी। इट वॉज सच अ फ्लिम्सी नैरेटिव एंड वी हैवंट चैलेंज्ड इट द वे वी शुड हैव। इसलिए बार बार वही कांड होता है हमारे देश में, क्योंकि जैसे आप सवाल खड़े करो तो पाकिस्तान जाओ, आप एंटी नेशनल वगैरह वगैरह चालू हो जाता है और लोग थोड़ा डर के भाग जाते हैं। ठीक है, नाउ कमिंग टू जब ये ब्लास्ट हुआ 3:10 पे, आदिलदार की बात की, आई कम टू आदिलदार इवन इन अ मोर डेंजरस मैनर। पहले हमको न्यूज़ मिली कि इट वॉज अ ब्लैक स्कॉर्पियो महिंद्रा मॉडल, चैसी हैड बीन फाइल्ड, वी डोंट नो हू द ओनर इज।
Then the black Scorpio turns to a red Maruti Eco, where the chassis number is found. They changed the car, model and the color, and we kept on listening to the narrative on our TV screens. Okay? मीडिया में 4 नैरेटिव्स आए, जो लेना ले लो, ऑल आई विटनेस अकाउंट्स, ऑल फेड बाय द आईबी। एक है कि वो जम्मू से पीछे लगी थी, दूसरा थी कि वो श्रीनगर से सामने से आई, एक साइड रोड से आई, वहीं पार्क थी, टेक व्हाट यू वांट। देयर वाज नो वन नैरेटिव कमिंग थ्रू द न्यूज़ दैट वाज बीइंग प्लांटेड इन द मीडिया, वो भी अलग अलग किस्म की कंफ्यूजन पैदा करने वाली नैरेटिव्स थी। नाउ कमिंग टू द इंटेल वार्निंग्स, यू मे बी शॉक्ड एंड द कंट्री शुड बी शॉक्ड। Not a single intel warning was provided to सतपाल मलिक जी। मैंने उनको पूछा, सतपाल मलिक जी, एक जगह पे आप बोल रहे कि गलती हो गई, जिसके बाद मोदी जी का फ़ोन आता है, दोल जी का भी फ़ोन आता है। तो मैंने पूछा, एक जगह पे बोल रहे कि गलती हो गई, हमको पता नहीं था, इंटेल अलर्ट से नहीं, और दूसरी जगह आप बोलिए कि 10-12 दिन से गाड़ी घूम रही थी 300 किलो RDX लेकर। ये दोनों बातें कैसे हो सकती है? सत्यपाल मलिक जी हैड इज ईयर टू द ग्राउंड। एक आम आदमी भी, मैं भी फ़ोन कर लेता हूँ, मेरा भी फ़ोन उठा लेते, एक आम आदमी भी कश्मीर का उनको फ़ोन करके बात कर सकता था। ये उनका एक गवर्नर होने का एक कमिटमेंट था विद द पीपल। दैट वाज हाउ ही वाज क्लोज टू द ग्राउंड। तो एक हवा में बात आ गई थी कि कुछ होने वाला है, एक गाड़ी घूम रही है 300 किलो RDX लेकर, वो सतपाल मलिक को पता हो चुका था। नाउ कमिंग टू द इंटेल अलर्ट्स, राहुल द नेक्स्ट वन। दिस इज एन इंटेल अलर्ट विच आई हैड, विच सतपाल मलिक डिड नॉट हैव एक्सेस टू। दिस इंटेल अलर्ट इज ऑन दी 8th of February। उसमें क्लियर कर लिखा है, बिफोर ऑक्यूपाइंग योर प्लेस ऑफ डिप्लॉयमेंट प्लीज सैनिटाइज द एरिया प्रॉपर्ली एज आर इनपुट्स ऑफ यूज ऑफ IDs मैटर मोस्ट अर्जेंट। ये एक इंटेल अलर्ट है 8 फरवरी का। ऐसे 2 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 11 इंटेल अलर्ट थे, वो एक्शनेबल थे। एक्शनेबल का मतलब ये होता है कि कौन था मुदस्सिर अहमद खान, कौन से गांव में था, वो कहाँ घूम रहा है, ये सब उनको पता था। तो तब तो आपने उसको नहीं निपटाया, मगर आतंकवादी हमले के 3 हफ्ते बाद आपने मुदस्सिर अहमद खान को मारा। गांव का नाम तक पता था कि वो कहाँ छिप रहा है, कहाँ घूम रहा है। ये इंटेल अलर्ट है। ये इंटेल अलर्ट सभी CRPF, BSF, आर्मी के जितने इंटेल डिपार्टमेंट से सबको चला गया था। ये तो एक ही आपको बता रहा हूं। और खतरनाक बात सुनिए आप, 12 फरवरी को जस्ट स्टॉप ऑन द 12th। मतलब इंटेल अलर्ट कितना स्पेसिफिक हो सकता है आप देखिए। 12 फरवरी को 313_ ट्विटर हैंडल है, जो सोमालिया का अल शबाब जो आतंकवादी संगठन उन्होंने अपलोड किया था। क्योंकि सोमालिया में जो धमाके होते हैं, सीधी की सीधी ट्रक या जीप वो धमाके से उड़ा देते, जैसे पुलवामा में हुआ था। तो जब हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस को वो दिखा, तो उन्होंने एक डमी वीडियो बनाया कि इस प्रकार का हमला हो सकता है, और उन्होंने सभी को वो वीडियो भेजा है कि अ कार विद बॉम्ब्स कैन हिट अ रैम इनटू आवर, एंड एक सुसाइड अटैक, यहाँ तक उनको पता था कि ये सब हो सकता है। फिर एज यूजुअल अमेरिका ने तो अपना ट्रैवल एडवाइजरी दे दिया था कि अनसेफ है, अमेरिका को पता ही होता है। तो अमेरिका ने कितना डाइवर्ज किया भारतीय सरकार को आज तक हमको पता नहीं, क्योंकि ये सवाल ही नहीं पूछा हम लोग ने। ओके, नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द पीस ऑफ द पजल। देयर आर 2-3 पीस ऑफ द पजल। 13 फरवरी को ब्लास्ट कब हुआ? 14 तारीख को, बराबर। 13 फरवरी को 2:30 बजे दोपहर को सिरनू गांव को 2:30 बजे एक स्कूल में एक ग्रेनेड अटैक होता है। एक दिन पहले जिस रूट से गाड़ी आ रही है, आदिलदार के घर से का जो घर था और यहाँ जो ब्लास्ट हुआ वो 10 किलोमीटर का रास्ता है। तो जिस रूट से गाड़ी आ रही है, उसी सिरनू गांव अवंतीपोरा में एक ब्लास्ट होता है स्कूल में। 19 बच्चे घायल होते हैं, 5 को श्रीनगर का अस्पताल लाया जाता है। तब मुझे लिंक मिला था, एक ट्विटर पे न्यूज़ पोस्टेड थी, आज वो लिंक गायब हो गया है, वो न्यूज़ अभी तक है। जिसका मतलब यह है कि अगर नहीं वहाँ ब्लास्ट हुआ था, तो उसके बाद वो इलाका आर्मी पैरामिलिट्री के हाथ में चला जाता है, कर्फ्यू सिचुएशन आ जाती है। That means no eyewitnesses were there when the car was coming for the blast. So there is no negligence, there is complicity. Now coming to Adildar.
आदिलदार जो गाड़ी में जिन्होंने गाड़ी उड़ा दी थी, आदिलदार को 6 बार पकड़ा गया था, कभी भी अरेस्ट नहीं हुआ वो. He was never in their custody. That's what we are told. But go to the next slide. Go to the next slide. This is a report from the Kashmir Times of a militant attack on the 9th of October 2017. 9 अक्टूबर 2017 को एक मिलिटेंट अटैक होता है, वहाँ आदिलदार का नाम है. मैंने अनुराधा बसिन जी को फ़ोन किया था, कहे वही आदिलदार है, मुझे पता नहीं वो बोली. मगर ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि अगर वही आदिलदार था जो 2017 में पकड़ा गया था, क्या वो आईबी के गिरफ्त में था या उसको छोड़ दिया था. कि अब्दुल रशीद ये मास्टरमाइंड है. बाद में पता चला अब्दुल रशीद 2007 में मर चुका है. उसके बाद एक नया आता है, ये नया देखोगे तो आप और भी हंसोगे. कमरान करके एक नया आतंकवादी मास्टरमाइंड आ जाता है. प्लीज कीप ऑन नाउ, जस्ट गो अप नाउ, जस्ट 1 मिनट. उसका एक्शन आप देखो. वेर इज हैंजा, हाथ में सैटेलाइट फोन है, पॉकेट में हाथ है वगैरह. और आप देखिए, इसको देखिए. ये एक ब्राजीलियन पुलिस ऑफिसर है जिसकी यूनिफॉर्म पे कमरान का चेहरा डाला गया. दिस वॉज द नैरेटिव दैट वी वर गिवन बाय द आईबी ऑफ दिस कंट्री एंड वी हैव नॉट चैलेंज्ड इट. दैट इज व्हाई दे हैव द गट्स टू कीप ऑन डूइंग दिस ऑल द टाइम टू अस. कभी जवानों को मारा देंगे, कभी हिंदू मुस्लिम दंगा करवा देंगे ताकि वो इलेक्शन में जीतते रहे. नेक्स्ट पार्ट प्लीज. Just go to the armored car. Yes. This is what an armored car looks like. This is what our CRPF sit in. And this is the suit that Modi has. Modi का सूट भी बता दिया 10 लाख होगा. ठीक है. ये CRPF के जो बस है, अभी एक वीडियो भी आया था कि अगर आप पत्थर भी मारोगे ना, ये वो पत्थर से चला जाता है. इस किस्म के बसेस में इनको मरने के लिए भेजा जाता है. और जो देशभक्त अर्नब गोस्वामी जैसे है, वो पुलवामा होने के बाद वो व्हाट्सएप मैसेज करते हैं कि नाउ वी हैव वन लाइक क्रेजी, अभी हम लोग जीत चुके हैं. दिस वाज अर्नब गोस्वामी व्हाट्सएप सेलिब्रेशन ऑन पुलवामा. तो द पॉइंट इज, आज तक हमको पता नहीं है कि ये 78 गाड़ियों में से कितने आर्मर्ड गाड़ियां थी, कितनी अनआर्मर्ड गाड़ियां थी, वो भी हम लोग पता नहीं आज तक, क्योंकि हम लोग ने ये सवाल नहीं पूछे. नाउ कमिंग टू लास्ट पार्ट. जो इंटरसेप्ट्स, जस्ट गो अहेड टू द जैश इंटरसेप्ट्स. या जस्ट कम टू दिस राइट. संजीव सूद जी सही बोले कि एक इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट होगी. जब इतना बड़ा बातचीत हो रहा है, मुदस्सिर अहमद खान घूम रहा है, पैसे का ट्रांजेक्शन होगा, बातचीट होगी, तो जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में बात कर रहा है वो आपको पता है. भारत में जो बात करता है तो उनका एक नया प्लांटेड स्टोरी आ गया था कि नाउ दे हैव न्यू Y2K2 टेक्नोलॉजी, जिससे हमको नहीं पता चला क्या बातचीत हो रही. But Anando Bhakto said there were 11 intel alerts specific with the names, the places, what kind of attack from where, everything was known. Now I'll come to Modi ji and the Corbett National Park and I'll end over there. क्योंकि वो कुछ नई बातें पता चली सतपाल मलिक बोलने के बाद. घटना 3:10 को हुई. बाद में हमको पता चला कि 5:10 को रुद्रपुर की एक मीटिंग को मोदी जी ने संबोधित किया, मगर उन्होंने पुलवामा का जिक्र नहीं किया. मगर टीवी पे टिकट टेप चल रही थी जब मोदी जी बोल रहे थे रुद्रपुर को कि 10 जवान शहीद हो गए थे पुलवामा में. और फाइनली 6:46 PM को वो ट्वीट करते हैं और 7 बजे वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से चले जाते. ये कहानी हमको अभी तक थी. मगर 1 घंटे के बाद उनको फ़ोन आया सतपाल मलिक जी को. दैट इज वाई दे आर नॉट चैलेंजिंग इट. वो डरे हुए हैं पुलवामा से, नहीं तो डिफेमेशन केस हो जाता है सतपाल मलिक पे. अभी तक मेरा तो एनकाउंटर ही हो जाता, या हो सकता है, गॉड नोज. मोदी जी थोड़ा बख्श देना भाई. या एंड द अदर पार्ट कम्स व्हाट अबाउट द कम्युनिकेशन सिस्टम. वो सैमसंग कैमरा जो उनके पास होता है, उनका मोबाइल, वो होता है सेल्फी के लिए बाइडेन के साथ या जो भी. उनकी बात होती है सैटेलाइट फोन से ही. तो what was Nipendra Mishra doing? His principal secretary, wasn't he in contact with Modi? What was Rajnath Singh doing? What was Doval doing on that day? How can we buy a story when we are on the verge of a warlike situation like Pulwama? Isn't the Prime Minister supposed to be in contact with NSA chief and with Rajnath Singh was at that time? सैटेलाइट फ़ोन का मॉडल तक मैं आपको बता सकता हूँ कि किस किस्म का सैटेलाइट फ़ोन मॉडल उनके पास होना चाहिए. दैट इज़ मैंडेटरी.
नाउ आई एंड हियर, आई जस्ट एंड विद अ कपल ऑफ पॉइंट्स मोर कि अगर हम लोग ने पुलवामा की ट्रूथ मूवमेंट को नहीं लड़ा तो 2024 में यही होने जा रहा है। इसलिए हम लोग को पुलवामा का सत्य का सवाल पूरे देश में रखना है। मैं इतना ही कहूँगा। धन्यवाद साथी।